मौसम में बदलाव के चलते चैत्र के महीने में ही बैसाख जैसी गर्मी पड़ने लगी है। तापमान बढ़ने और गर्म हवा चलने से गेहूं की फसल जल्दी पक रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में इस बदलाव से फसल का उत्पादन काफी प्रभावित होगा। कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार रादौर ब्लॉक में 14,440 हेक्टेयर में गेहूं की फसल लगी है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। गेहूं उत्पादक किसानों पर इस साल मौसम की मार पड़ती नजर आ रही है। पहले जहां बेमौसमी बरसात के कारण फसल प्रभावित हुई, अब उस समय से पहले पड़ रहे गर्मी के कारण फसल का उत्पादन घटने के आसार हैं। रादौर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के खंड कृषि विकास अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव का असर इस बार गेहूं की फसल पर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि गेहूं के जिस दाने को पकने का समय मिलना चाहिए, वो समय से पहले ही पड़ रही गर्मी के कारण नहीं मिल रहा, जिस वजह से गेहूं का दाना जल्दी तैयार हो जाने के कारण उसका वेट कम होगा, जिससे फसल का उत्पादन तो घटेगा ही, दूसरी ओर झाड़ में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रति एकड़ 10 से 20% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं उन्होंने बदलते मौसम का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बताया है। जैसे मौसम काफ़ी दिनों से गर्म है, टेम्परेचर 35 डिग्री से अबो ही है काफ़ी दिनों से, तो इसका जो असर पड़ेगा, जैसे जो टाइम पकने के लिए दाने को चाहिए था वो टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जल्दी पक जाएगी गेहूँ। उससे क्या असर होगा, जो दाना है वो कमज़ोर बनेगा और वो जल्दी पक जाएगा, उसका वेट कम होगा, मतलब पैदावार में उसकी कमी आएगी, उत्पादन प्रभावित हो सकता है। हाँ, उसका जो उत्पादन है वो कम आएगा। प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो 10 से 20% का असर पड़ेगा ही इस पर। हाँ, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है, क्योंकि जो जैसे सर्दी का भी टाइम था, तो लेकिन एकदम से इतनी गर्मी हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है। मार्च महीने में ही इस बार अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आमतौर पर इतना तापमान अप्रैल के पहले व दूसरे सप्ताह में होता है। मौसम की इस बड़ी मार के कारण गेहूं की फसल समय से पहले पक रही है। ऐसे में फसल पक जाने के कारण मार्च महीने के अंत तक इस फसल को काटना ही पड़ेगा। रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ हरियाणा।